मंत्रों को नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है। तो समय हो ही गया है जैसा आप लोग कह रहे हैं, तो फिर आगे बढ़ा जाए, अगला मंत्र करते हैं और क्या है ना। जी, तो कल जो मंत्र हम कर रहे थे उसी के आगे करें। ठीक है, ठीक है। जी रुकिए, थोड़ा सा समय लूँगा। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते भैया जी। हाँ भाई, अच्छे भी हैं, विशाल भी हैं और बाकी वरिष्ठ लोग तो हैं ही। तो ईसापुत्र जी मंत्र पढ़ेंगे तीनों भाष्य परंपरा से, और उसमें ये देखा जाएगा कि कहाँ क्या कैसा मिलावट आदि है। ये प्रश्न इसीलिए उठा है क्योंकि किसी ने कोई वीडियो बनाया है और दयानंद जी के भाष्य में उन्होंने बहुत ही आपत्तिजनक बातें बताई हैं। वो हम लोग थोड़ा सा देख रहे हैं। कुछ मंत्रों की चर्चा कल हुई थी और उसके आगे कुछ और मंत्रों की चर्चा आज करेंगे। जो भी कोई आक्षेप लगाता है वेद पर या किसी विशेष वेद भाष्य पर, तो उसकी चर्चा हम लोग करते हैं। जी ओम नमस्ते भगवान। हम थोड़ा ब्रेक करना चाहेंगे। जिन्होंने वीडियो बना करके भेजा है उनको आमंत्रित किया जाए ग्रुप में आने के लिए, और अगर आते हैं तो अच्छी बात है, यदि नहीं आते हैं तो हम लोग उनको पर्सनली फोन किया जाए, और फिर भी सुनते हैं तो ठीक है, नहीं सुनते हैं तो हम लोग वीडियो बना करके ये जो हम लोग अपना गोष्ठी कर रहे हैं इसका उनको वीडियो भेज दिया जाए उनके पास। ओम नमस्ते। क्योंकि वो वीडियो भेज देने के बाद चुप बैठने का उचित कार्य नहीं है, हमें भी साथ नहीं बैठना चाहिए। ओम नमस्ते। जी, हम लोग वही प्रयास कर रहे हैं, उनसे भी संपर्क करने का प्रयास किया जा रहा है। इतनी सरलता से बात नहीं हो पाती है, लेकिन लोग प्रयास कर रहे हैं। ये भी कहा गया है उनसे संपर्क हो पाया तो उनसे आमने सामने चर्चा होगी, इस गोष्ठी में हो या कहीं और हो, जो भी माध्यम दोनों को सहमति से बन पाएगा तो किया जाएगा। तो तब तक कुछ नहीं करना तो संभव है ही कि उन मंत्रों की समीक्षा हम यहाँ कर लें, और वो वीडियो तो प्रतिदिन बनता ही है। उन वीडियो को प्रचारित प्रसारित हम सभी लोग मिलकर के करें, जितना अधिक से अधिक हो सके उन तक पहुंच जाए, अन्य लोगों तक पहुंच जाए। भाई जिन्होंने उनके वीडियो देखे हैं वो हमारा भी देखें कि हमारा भी उसमें क्या पक्ष आया है। तो प्रयास तो हो रहा है। जी भगवान, क्या उनका फोन नंबर मिल जाएगा? हम भी थोड़ा प्रयास करें बात करने के लिए। ओम नमस्ते। भैया किसी के पास नहीं है, बस केवल वीडियो मिला है, वीडियो देखें, उसमें आपको मिले तो मिले। अब इसको इस गोष्ठी को आगे बढ़ाने दीजिए, ठीक है ना। इस तरह नंबर वो कोई कौन है कहाँ है वो वीडियो में मैंने तो नहीं, तो अगर वीडियो मिलेगा किसी, हाँ भाई देखें, उनका नंबर मिल जाए किसी के पास हो किसी रूप में तो हमको भी दीजिए, हमारे पास भी नहीं है। तो नंबर मिल जाए तो आपस में दिया जाए और प्रयास किया जाए, पता नहीं जिससे भी बात हो जाए तो अच्छा रहेगा। तो ईसापुत्र जी आप जी मेरा स्क्रीन दिख रहा है सभी को? जी जी दिख रहा है, बताएं। यहाँ भगवान दिख रहा है। ओम तुम्हें दिख रहा है? जी जी, तो कल 1988 तक हो गया था शायद, मेरे को करेक्ट कर देना अगर गलत बोल रहा हूँ तो। 1988 हो गया था कल, आज 2832 होगा। जी ओम नमस्ते। रिकॉर्डिंग की पहले थोड़ा रुकिए, हम कुछ बोलना चाह रहे हैं भगवान। जिन्होंने वीडियो भेजा है थोड़ा हम सब लोग ये विचार करें कि हमारे ही भारत देश में कहीं हिंदी चलती है, कहीं तेलुगु चलता है, कहीं तमिल चलता है, आपके बंगाल में बांग्ला चलता है। सब लोग अपने अपने प्रांतीय भाषाओं को वेद में खोजेंगे तो उसका अर्थ का अनर्थ होगा ही। भाई रुकिए जरा, मुख्य बात हो जाए, जो वेद मंत्र की चर्चा हो जाए, बाद में जब चर्चा होगी तो बात रखिएगा, है ना। मुख्य बात को बाधित नहीं करना चाहिए। जब कहा कि भाई समय हो गया है तो मंत्र चर्चा पहले हो जाए, उसके बाद तो हम लोग चर्चा करते ही हैं, फिर बताइएगा जो कुछ बताना हो, ठीक है ना। मतलब ये थोड़ा सा लोगों को ठीक नहीं लगेगा जो लोग भी जुड़े हैं मेरे विचार से। ईसापुत्र जी आगे बढ़िए, मुख्य मंत्र चर्चा हो जाए, फिर उसके बाद हम लोग जब चर्चा करेंगे तो फिर बात होगी। जी, यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 22, इसके पहले के 4 मंत्र हम कर चुके हैं। अब बाकी के जो यजुर्वेद के 4 मंत्र हैं उन पे बात होगी आज, ठीक है। तो अध्याय 28। ईसापुत्र जी एक बात, रिकॉर्डिंग आज कौन कौन कर रहा है? वो गौरव बता रहे थे कल उनको समस्या हो गई थी, तो रिकॉर्डिंग तुम्हारे पास हो जाएगी, और जो लोग भी रिकॉर्डिंग कर सकें करें। भाई हमने तो यही कहा था जो लोग भी कर सके अधिक से अधिक लोग कर लें तो सुविधा होगी।
ठीक है, तो बढ़िए आगे। जी, मेरा रिकॉर्डिंग ऑन है, 5 मिनट तक का रिकॉर्ड हो चुका है। जी, तो यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 22। ऋषि है अश्विना ऋषि, देवता है अग्निर्देवता, छंद निचृत त्रिष्टुप स्वर दैवतः। अब मंत्र पढ़ रहा हूँ। ओम देव अग्नि संविष्टकृद्देवम इंद्रम अवर्धयत स्विष्टम कुर्वन् स्विष्टकृत स्विष्टमद्य करोतु नो वसुवने वसुधेयस्य वेतुम यज। जी, जैसा बन पा रहा है वैसा मैं पढ़ रहा हूँ। अब इसका मैं महर्षि दयानंद जी कृत भाष्य पढ़ रहा हूँ, जो कि महर्षि दयानंद जी के नाम पे जो हिंदी भाष्य अवेलेबल है वो पढ़ रहा हूँ। विषय है, फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। पदार्थ, हे विद्वन, जैसे स्विष्टकृत सुंदर प्रकार इष्ट का साधक, देवः उत्तम गुणों वाला, अग्नि ही अग्नि, इंद्रम देवम उत्तम गुणों वाले जीव को, अवर्धयत बढ़ावे, यथा जैसे, स्विष्टम सुंदर इष्ट को, कुर्वन सिद्ध करता और स्विष्टकृत उत्तम इष्टकारी हुआ अग्नि, स्विष्टम अत्यंत चाहे हुए कार्य को करता है, वैसे अद्य आज न हमारे लिए सुख को करोतु कीजिए, वेतु धन को प्राप्त हुजिए और वसुधेयस्य सब द्रव्यों के आधार जगत के बीच वसुवने पदार्थ विद्या को चाहते हुए मनुष्य के लिए यज दान कीजिए। भावार्थ है, इस मंत्र में वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। जैसे गुण कर्म स्वभाव करके जाना गया कर्मों में नियुक्त किया अग्नि अभिष्ट कार्यों को सिद्ध करता है, वैसे विद्वानों को वर्तना चाहिए। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही मेरे को। अध्याय 28 मंत्र 22 है ना। अच्छा, ये 32 है, सॉरी 32 से 32। वही मैंने कहा, तो बिल्कुल ठीक है। जब एक बात कहूँ, इसमें स्विष्टकृत का इतना सुंदर अर्थ किया गया है, मुझे लगा ये बहुत अच्छी बात है। जब वो इंद्रम देवम को जीव कैसे कर दिया गया, ये थोड़ा सा अटपटा सभी को लगा होगा, है ना। देवम इंद्रम को जीव कैसे कहे, देवम इंद्रम है या इंद्रम देवम है, जो भी है, तो उसको जीव आदि कहना तो थोड़ा अटपटा है। लेकिन स्विष्टकृत का जितना सुंदर अर्थ किया है, सामान्यता क्या होता है हवन में, स्विष्टकृत होम, उसमें गुड़ बतासा डाल दो तो बोले स्विष्टकृत होम। स्विष्ट का अर्थ लग दिया है उन्होंने स्वीट, है ना। स्विष्टकृत होम का अर्थ क्या निकाल लिया है, जाओ स्वीट ले आओ और उससे होम कर दो। तो भैया ऐसे अर्थ नहीं किए जाते। बहुत सुंदर अर्थ किया है यहाँ पर, बहुत अच्छा लगा मुझे, और गर्व से हमें कहना चाहिए दयानंद जी का ये अर्थ कितना सुंदर है। ओम जी, तो मेरे से गलती हो गई थी, मैंने 22 पढ़ दिया, असल में वो 32 था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं मनुष्य हूँ, मैं गलती करता हूँ, मैं स्वीकार करता हूँ। ठीक है, अब पढ़ रहा हूँ मैं जो उन्होंने बोला था कि 28-32 में भी अश्लीलता है, तो उसको पढ़ रहे हैं। होता यक्षत सुरेतसम त्वष्टारम पुष्टिवर्धनम रूपाणि विव्रतम पृथक पुष्टिम इंद्रम वयोधसम द्विपदम छंदस इंद्रियम उपक्षाणम गाम न वयो दधद वेत्वाजस्य होतर्यज। ठीक है, अब मैं महर्षि दयानंद जी कृत भाष्य को पढ़ रहा हूँ। फिर उसी विषय को अगले मंत्र में कहा है। हे होतः, दान देने हारे पुरुष, जैसे होता शुभ गुणों का ग्रहीता पुरुष, सुरेतसम सुंदर पराक्रम वाले, त्वष्टारम प्रकाशमान, पुष्टिवर्धनम जो पुष्टि से बढ़ाता उस, रूपाणी सुंदर रूपों को, पृथक अलग अलग, विभ्रतम धारण करने हारे, वयोधसम बड़ी अवस्था वाले, पुष्टिम पुष्टि युक्त, इंद्रम उत्तम ऐश्वर्य को, द्विपदम दो पग वाले मनुष्य आदि, छंदः स्वतंत्रता, इंद्रियम श्रोत्रादि इंद्रिय, उपक्षाणम वीर सेंचने में समर्थ, गाम जवान बैल के समान, वयः अवस्था को, दधत धारण करता हुआ, आज्यस्य विज्ञान के संबंधी पदार्थ का, यक्षत होम करे तथा वेतु प्राप्त होए, वैसे यज होम कीजिए। भावार्थ पढ़ रहा हूँ। इस मंत्र में उपमा और वाचक् लुप्तोपमा अलंकार है। हे मनुष्यों, जैसे बैल गौवों को गाभिन करके पशुओं को बढ़ाता है, वैसे गृहस्थ लोग स्त्रियों को गर्भवती कर प्रजा को बढ़ावे। वे संतानों की चाहना करे तो शरीर आदि की पुष्टि अवश्य करनी चाहिए।
जैसे सूर्य रूप को जताने वाला है, वैसे विद्वान पुरुष विद्या और अच्छी शिक्षा का प्रकाश करने वाला होता है। तो यहाँ पे ये जो इधर से वाक्य आया है उपक्षाणम से, तो ये वाली बात उनको लगता है बहुत बुरी लगी होगी कि ऐसी बात कैसे कह दी, और यहाँ ये वाली बात भी उनको लगता है कि बहुत बुरी लगी होगी। ये सब बात उनको लगता है कि बोलना नहीं चाहिए। जी, अब अन्य भाष्य देख लिए जाएं तो बात ठीक हो जाएगी। जी स्वामी जी, अब मैं आपका अर्थ पढ़ रहा हूँ इसकी का। यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 32। थोड़ा सा समय लगेगा। मिल गया? हाँ, मिल गया। 28-32। जी, ये मिल गया है। अब मैं पढ़ रहा हूँ, मंत्र पढ़ चुका हूँ इसलिए सीधे मंत्रार्थ पढ़ रहा हूँ। ये देखिए, यहाँ से है होता से। होता आह्वान ग्रहण दान करने वाले, यक्षत पूजा करे, सुरेतसम उत्तम प्रगतिशील शब्दकर्ता, त्वष्टारम प्रकाशक को, पुष्टिवर्धनम पुष्टि बढ़ाने वाले को, रूपाणी रचना आकार रूपों को, बिभ्रतम भरण धारण करने वाले को, पृथक अलग पुष्टिम पुष्टि को, पोषण को, इंद्रम परम ऐश्वर्यवान को, वयोधसम वय धारण करने वाले को, द्विपदम द्विपद वाला, छंदः छंद, इंद्रियम परमेश्वरीय, उक्षाणम प्रोक्षण स्वच्छ दृढ़ सिंचन करने वाले, गाम गान गायक को, न के समान वयो वय रचना दधत धारण करे, वेतु जाने व्याप्त हों, आज्यस्य सम्यक प्रगति का होतः आह्वान ग्रहण दान करने वाले, यज संगति दान करें। ये हो गया मंत्रार्थ। भावार्थ पढ़ रहा हूँ। परम ऐश्वर्यवान परमात्मा ही वय को धारण करने वाला है। संपूर्ण जीवन चेतना उससे ही है। वही रेतस त्वष्टा पुष्टि करता है। सृष्टि के पृथक रूपों में वही सबको धारण करता है। इंद्र अर्थात परमेश्वर की विविध शक्तियों गुणों की स्तुति यजन से हम भी उनको धारण करने की प्रेरणा लें, यही भाव उचित है। देखिए, इंद्र का अर्थ यहाँ परमेश्वरवान परमेश्वर लिया गया है, और दयानंद जी के भाष्य में भी अभी आपने वही पढ़ा। यहाँ इंद्र का अर्थ ठीक किया गया है। अब वहां संभवतः ऐसा लगा कुछ जीव आदि क्या कर दिया गया था, वो कैसे हो गया पता नहीं। लेकिन देखिए, यहाँ पर उस भाष्य में बिल्कुल सुंदर आया था। जैसे मैंने कहा स्विष्कृत का अर्थ तो बहुत ही सुंदर लगा, बिल्कुल शब्दसार जैसे हम लोग करते हैं, करना चाहते हैं, वो वहां पर मिला। इसको भी आपने पढ़ा। कहीं कोई जो अश्लीलता आदि का आरोप लगा रहे हैं वो छूकर भी नहीं गुजरा है। ये होता कैसे है? अब लोक प्रचलित मान्यता है वर्तमान की, कह लीजिए वैदिक काल की नहीं है। इस समय कुछ शब्दों के हमने कोई ऐसे नाम रख लिए हैं, भाई कोई ना कोई शब्द तो देना पड़ेगा। अब रेतस का अर्थ इस समय कुछ लोग वीर मानने लगे हैं, उच्च या प्रसव को बैल मानने लगे हैं, बैल साण मानने लगे हैं। तो ये लौकिक संस्कृत के अनुसार रूढ़ अर्थ है। लोक व्यवहार में वो ऐसा अर्थ दे तो उचित है, लेकिन जब वेद का अर्थ करेंगे तो फिर आपको शब्दशः धातुज अर्थ करना होगा, और यदि वो अर्थ करेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। अब ये उबड़ महिधर वाला अर्थ भी ये हम ही पढ़ देते हैं। उबड़ महिधर वाली पुस्तक हमने खोल ली, जो हमारे पास मूल पुस्तक है। आपको शायद हिंदी नहीं मिली है और संस्कृत पढ़ने से कोई लाभ नहीं है।
उसे कौन यहाँ समझेगा। देखिए ये जो मंत्र है, ये यजुर्वेद अध्याय 28 का 32वां मंत्र है, जिसको अभी पढ़ा गया। सबसे पहले महर्षि दयानंद जी का भाष्य पढ़ा गया, फिर हमारा भाष्य भी सापुत जी ने पढ़ा। अभी हम उबड़ महीधर वाले भाष्य का, भाष्य तो उनका भी संस्कृत में है, लेकिन उसका जो भाषानुवाद किया गया है उसको पढ़ते हैं। उबड़ महीधर का भाष्य लगभग एक समान है, तो उसका भाषानुवाद एक ही किया जाता है। उबड़ और महीधर के भाष्य का अलग अलग अनुवाद नहीं किया जाता, क्योंकि वो मूलतः एक ही है, बस केवल थोड़ा सा उसको स्पष्ट करने का प्रयास महीधर ने किया है, उबड़ का पहले से था। तो यजुर्वेद अध्याय 28 मंत्र 32 का अर्थ इस प्रकार से इन्होंने किया है। सुवीरशाली, पुष्टि को बढ़ाने वाले व रूपों को धारण करने वाले त्वष्टा तथा पृथक पुष्टिकारी व अन्नदाता इंद्र का होता यजन करे। द्विपदा छंद शक्ति, बैल तथा आयुष को इंद्र में धारित करते हुए, आगे क्या है, प्रयाग देवता घृत पिए, हे होता यजन करो। इसका भी अर्थ बहुत सीधा साधा है, इसमें कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए एक शब्द इसमें आया सबसे पहले, सुवीरशाली। इसका अर्थ हुआ उत्तम वीरता युक्त। वीरशाली का अर्थ वीरता युक्त है। वीर धातु है संस्कृत में, वैदिक भाषा में वीर धातु है, इसका अर्थ ही है वीरता दिखाना, पराक्रम करना। तो वीर धातु से वीर बने, ऐसे क्रिय धातु से कार्य बनता है, जो किया जाए वो कार्य। तो वीर का अर्थ हुआ जो वीरता दिखाए। हो सकता पहले भी कभी उल्लेख किया हो, कभी एक सहयोगी ने, जो कह सकते हैं आधुनिक समाज में हिंदूवादी भी कहे जा सकते हैं, तो उनके संगठन के कार्यों में भोजन आदि में कहीं वो पढ़ते थे, सहनो भोजनतु सहना ववतु सहवीर्यम करवावहे। उन्होंने बड़े गंभीरता से हमसे पूछा, भाई स्वामी जी आप तो इतना सब कुछ जानते हैं शास्त्रों को, तो ये युवा कह रहे हैं सहवीर्यम करवावहे, इसका क्या अर्थ है? इसका सीधा सीधा अर्थ उनके समझ में आया, साथ साथ वीर करें। अब वीर का जो अर्थ इस समय लोक में प्रचलित है, तो वो तो बहुत ही भयावह हो गया और सार्वजनिक रूप से मंत्र पढ़ा जा रहा है। मैंने कहा अब थोड़ा सा, पहले तो यह मित्रत्व में थोड़ा हाथ प्रयास भी हो सकता है कि हाँ भैया ठीक है, जो तुम्हारे समझ में आ रहा है करो, लेकिन स्वाभाविक गंभीर बात सहवीर्यम करवावहे का क्या अर्थ निकलेगा? हम साथ साथ वीरता दिखाएं, जहां भी शत्रुओं से सामना हो हम सब मिलकर साथ साथ वीरता दिखाएं, वहां यही तो कहा जा रहा है। सहनो भुनक, तो हम साथ साथ खाएं और साथ साथ दुष्टों से वीरता भी दिखाएं। कितना सुंदर भाव है। अब ये कोई वैदिक भाषा को नहीं समझता है, इसका अर्थ कोई उल्टा सीधा निकाल ले, तो इसमें भैया वेद का तो कोई दोष नहीं है। निश्चित रूप से मैं कहूंगा अर्थ करने वाले का दोष है। हाँ, उतना विनम्रता से हम कह देते हैं कि कभी कभी वो चाहे उबड़ महीधर सारण का हो या आर्य समाज का हो या किसी का भी हो, देखिए जब कोई इतना बड़ा कार्य करता है तो बहुत से लोग मिलकर कार्य करते हैं, अकेले नहीं करते। मैं स्वयं कह रहा हूँ भाई, मैंने जिन कठिन परिस्थितियों में जो भी कुछ बन पड़ा, इतना कार्य मैंने किया है, तो मैं ये कहूँ कि इसमें कोई भूल चूक नहीं होगी, तो इससे बड़ा तो कोई बात हो ही नहीं सकती है। मैं स्वीकार करता हूँ हमारे इतने कार्य में कोई खोजना चाहेगा तो इस तरह की भूल चूक मिल सकती है, प्रूफ रीडिंग की, संपादन की कुछ चूक मिल सकती है। तो हम ये कहते हैं भैया आप लोग पढ़ें, जहाँ कोई भूल चूक हो बताएं, हम उसमें सुधार कर देंगे। और हुआ भी है, लोगों ने हमारे पूरे वेद भाष्य मंगाए, उन्होंने पढ़ा, फोन किया, भाई देखिए यहाँ पर ऐसा है, यहाँ पर ऐसा है। अगले संस्करण में हमने उसे सुधार किया। और है ना, शब्दकोश में ये हुआ, एक बार इसी गोष्ठी में हुआ, किसी शब्द के बारे में पूछा गया, हमारे एक साथी ने, हमारा पीडीएफ उनके पास था, उन्होंने पीडीएफ से पढ़ा, वो ठीक नहीं था। तो ये हमारे हरीश जी जुड़ते हैं, उनके पास मूल पुस्तक थी हमारी, ये वैदिक शब्दकोश, उन्होंने अपना शब्दकोश निकाल कर पढ़ा तो उसमें बिल्कुल ठीक था। तो फिर हमें लगा ये क्या हुआ होगा, वही सब अपने मित्र हैं, किसी ने गौरव जी से कहा होगा भैया जरा इसके पीडीएफ दे दो। पुस्तक अभी ठीक से तैयार नहीं थी, छपने योग्य थी नहीं, वो मैंने संपादन अधिकार चल रहा होगा। तो उन्होंने कहा अरे ठीक है जैसी भी है भेज दो, कुछ तो हमें देखने को मिलेगा। लो भैया जैसी भी है चली गई। अब उसमें जो भी अभी भूल चूक है उसमें संपादन संशोधन सुधार होगा, वो नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोगों ने नियम बनाया कि भैया पीडीएफ किसी को मत दो,
जो पुस्तक छप जाए वो ले लो, छपी हुई पुस्तक लो। पुस्तक छपने के पश्चात भी सुधार संशोधन हो सकते हैं, इसलिए भैया पीडीएफ मत मांगो। तो पीडीएफ आपके पास हो जाएगी तो वो तो हो गई स्थायी। पुस्तक तो चलो फिर भी ठीक है, अगला संस्करण आ जाएगा तो देख लेंगे। तो इस मंत्र का डॉक्टर रेखा व्यास ने किया, वो पढ़ देता हूँ। इसमें लिखा गया है, होता ने त्वष्टा और इंद्र देव के लिए यज्ञ किया। दोनों देव पोषकता बढ़ाने वाले हैं। वे रूपधारी व प्राणियों के पालनहार हैं। हम द्विपदा छंद में रची प्रार्थना से उनकी उपासना करते हैं। हम इंद्रिय शक्ति से उनके लिए उपासना करते हैं। यजमान इन दोनों देवों को हवि भेंट करें। यजमान इन दोनों देवों के लिए यज्ञ करने की कृपा करें। ये लिखा हुआ। ये ठीक है। देखिए, मैंने जो पढ़ा वो मूल कह सकते उबड़ महेंद्र भाष पढ़ा, और उन्होंने इसी उबड़ महेंद्र भाष के आधार पर अपना कह लीजिए समझाने बताने का प्रयास किया कि कोई बहुत अंतर नहीं है। न दयानंद जी के भाष में, न इसमें, न उसमें कोई विशेष अंतर नहीं है। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्वयं तो रचनात्मक कार्य कोई कर नहीं सकते। जिन महाशय ने ये आरोप लगाया है कि दयानंद भाष में कुछ अश्लीलता है, उन महाशय से कहो भैया जरा आपने भी क्या किसी एक सूक्त एक अध्याय का कोई अर्थ किया है? नहीं, वो तो नहीं किया है जी। तो स्वयं कोई रचनात्मक कार्य करना कठिन है, और बने बनाए में निंदा करना, कुछ दोष दुर्गुण खोजना, ये बहुत सरल कार्य होता है। वो किसी के लिए भी कोई कर सकता है। इसीलिए हमने कहा भाई दयानंद भाष पर यदि आरोप लगा है तो हम उसका निराकरण करेंगे, उसको हम देखेंगे। तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। बस वही कह सकते हैं कि भाई भाषा भाष जैसा ही कहा जाता है यार समाज में। युधिष्ठिर मीमांसक जी, उनके अन्य बहुत से विद्वानों ने ये माना है कि भाई लेखकों के प्रमाद से, प्रूफ रीडर की चूक से भाषा भाष समानता दयानंद जी ने संभवतः उतना नहीं देख पाए। उनके जो साथी सहयोगी थे उन्होंने ही कर दिया, संस्कृत उन्होंने किया। तो कहीं ना कहीं कोई भूल चूक हो गई होगी। भाषा भाष ही छपता है, वही पढ़ा जाता है। संस्कृत भाष तो बहुत थोड़े लोगों के पास होगा। लोग यही कह रहे हैं कि ये भाषा भाष तो कोई पढ़ नहीं रहा है, संस्कृत भाष कौन पढ़ेगा। तो इसलिए कुछ विपक्षी लोग व्यर्थ के आरोप लगा देते हैं। मुझे इसमें यही लगा था कि चूंकि यार समाज ने उबड़ महीधर के कुछ भाषणों पर अश्लीलता का आरोप लगाया था, तो उनके अनुयायी कह रहे हैं कि नहीं भैया तुम्हारे यहाँ भी ऐसा है। तो यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। एक अनावश्यक आपका दृश्य दोष है, जो कुछ संकेत आपको मिल गया होगा, लेकिन वैसी अश्लीलता तो आज समाज के भाष में बिल्कुल भी नहीं है जो उबड़ महीधर के भाष में कुछ मंत्रों में है। इसको स्वीकार करना पड़ेगा, वो भी नकार नहीं सकते। उनके लोगों से हमारी बात हुई, उनके गुरुकुलों के आचार्यों से बात हुई, तो जैसे भी उन्होंने स्वीकार किया कि हाँ भैया हमारे यहाँ तो वही पढ़ाया जाता है। अब क्या कर सकते हैं, उन्होंने माना कि उसमें ऐसा है, अश्लीलता है, जो भी है, लेकिन भाई अब क्या करें, हमारे यहाँ तो यही पढ़ाया जा रहा है। उन्होंने स्वीकार किया, मेरी बात हुई उनके गुरुकुलों में, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, अब जो है सो है। तो मुझे लगता है ये अर्थ तो तीनों हो ही गए हैं। और कोई साथी कुछ कहना चाह रहे थे, संभवतः दीपक जी क्या हाथ उठाए थे, तो आप अपनी बात रख सकते हैं। नमस्ते स्वामी जी। हम ईसा पुत्र जी से ये कहना चाह रहे थे कि 28 का संस्कृत में क्या पदार्थ किया हुआ स्वामी दयानंद का, उस पर एक बार थोड़ा ध्यान देते हैं। एक बार आप उसमें कैसा है, जैसा हिंदी भाषा में है वैसा है कि संस्कृत में अलग है, थोड़ा समझा देते अच्छा रहता है। जी दीपक जी, इस पर मेरा निवेदन ये है कि सारी अपेक्षा किसी एक से न करें। कोई कुछ कर रहा है, इतना अच्छा कर, बहुत अच्छी बात है। जो उनसे रह गया है वो आप पूरा करें, आपका स्वागत है। भाई हमारे लिए जैसे ईसा पुत्र जी हैं, वैसे दीपक जी हैं, वैसे हमारे सारे साथी हैं, है ना। हम सब मिलकर वेद कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य है कि अधिक से अधिक लोगों तक हम वेद पहुंचा पाएं, और यदि कोई वेद पर आक्षेप करेगा तो हम निश्चित रूप से सबसे आगे बढ़कर उसको उत्तर देंगे। तो हम लोगों का इतना छोटा सा प्रयास है, आप भी उसमें जुड़े, आप भी अपना योगदान दें, बहुत बहुत स्वागत है। जी देख लीजिए, मेरा कहना था जैसा भाई था वैसा संस्कृत में ही है या उससे बढ़ चढ़ के हिंदी में, इस विषय में हम जानना चाह रहे थे। देख लीजिए संस्कृत में है। सुनिए, संस्कृत और हिंदी भाषा में कुछ अंतर है, ये मैंने स्वयं देखा है। अब वो मैं खोज करके कोई मंत्र के उदाहरण प्रमाण तो आपको नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मैंने अपने स्वाध्याय के क्रम में, भाई देखिए मैंने इतना कार्य किया है, जैसा भी बन पड़ा है, कुछ लोगों को अच्छा लगे न लगे, लेकिन उस प्रयास में हमने सारा पढ़ा तो होगा ही। हमने आर्य समाज के भाष्य भी देखे, उबड़ सारण महीधर के भाष्य भी देखे, अन्य भी जो हो सका देखा। तो
तो ये मुझे लगा कि दयानंद भाष्य में जो संस्कृत है और जो उसका भाषा भाष्य है उनमें बहुत मंत्रों के अर्थ में अंतर तो है, और संस्कृत वाला बहुधा ठीक है। जो भी इस तरह की गड़बड़ियां हैं वो भाषा भाष्य में है, संस्कृत वाला सामान्यता ठीक है, उसमें ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं मिल रहा है। जी धन्यवाद। अब अगला मंत्र ले लें। जी ये समय है, ले सकते हैं। हाँ सत्यम कुछ कहना चाह रहे हैं क्या, बोलो। जब मंत्र ले रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं वो सुबह जो बोला था उपनिषद का आप बोले थे वेद गोष्ठी में करेंगे, तो वही मैं पूछने वाला था। नहीं नहीं बिल्कुल ले सकते हैं, एक मंत्र हो गया कोई बात नहीं, आगे हम दूसरी चर्चा कर लेंगे, क्रम से चलता रहेगा। सारे मंत्र आज ही थोड़ी कर लेने हैं, एक मंत्र आज हो गया, शेष कल कर लेंगे। बताओ बोलो। हाँ एक जी ओम नमस्ते। जी आप बोलिए बोलिए आप। मैं कैमरे में आपको स्वामी जी दिखाता हूँ और पढ़ भी देता हूँ कि वो क्या था। तो वैसे बहुत प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, पढ़ देंगे तो भी चलेगा, दिखा सकते हो तो। वो तो जैसे ये कर रहे थे बड़ा सा स्किल शेयर, उस तरह से कुछ आए तो भले ही, इस तरह तो मुझे नहीं लगता कोई पढ़ पाएगा। तुम पढ़ दो यही ठीक है, इसको दिखाने से अच्छा है पढ़। आप मेरे पर टैप कर पाएंगे तो दिखेगा। चलो मैं हाँ तो मैं इसका यहीं से पढ़ता हूँ। पृथ्वीं च वायुं चाकाशं चापश्च तेजश्च देवांश्च मनुष्याश्च पशूश्च वयांसी च तृण वनस्पतिष्वापदान्य कीट पतंग पिपीलिकम लिकम। तो यहाँ पर स्वामी जी पृथ्वी वायु आकाश जल तेज देव मनुष्य पशु पक्षी तृण वनस्पति और श्वापद कीट पतंग पिपलिका पर्यंत प्राणी। तो यहाँ पर यही था कि यहाँ पर देव और मनुष्य को अलग उसमें रखा है। अगर मनुष्य को हम माने तो पृथ्वी पर जितने प्राणी, मतलब जो 2 हाथ 2 पैर रखते हैं, चाहे वो ऋषि हो, चाहे वो फीमेल हो या मेल हो, या वो नपुंसक हो या किन्नर हो, वो सब मनुष्य में ही आ जाते हैं। उनके लिए अलग से ये कहना नहीं पड़ता है कि ये अलग है मनुष्य से, वो मनुष्य उसमें ही आ जाते हैं। लेकिन शास्त्रों में हमें हर बार यहाँ पर देवांश्च मनुष्याश्च दोनों के बीच में च आ रहा है, यानी दोनों को अलग अलग करके बता रहे हैं ये कि देवता अलग है और मनुष्य अलग है। ऐसा ही शंकराचार्य जी ने भी लिखा है कि देवों को गुण अपनाते हुए मनुष्य भी देव मनुष्य हो सकते हैं। लेकिन तब अगर शंकराचार्य जी लिख रहे हैं देव मनुष्य हो सकते हैं देवों को गुण अपनाते हुए, तो देव कुछ ना कुछ तो होगा जिसके गुण अपना रहे हैं, वो ब्रह्म के गुण नहीं हो सकते। वहां पर शंकराचार्य जी ने यह भी स्पष्ट किया था, वो मेरे को मिलेगा तो मैं दिखाऊंगा आपको। जी भैया जी इतना पर्याप्त है, जितना आपने बता दिया आपकी बात को स्पष्ट समझने के लिए, है ना, मेरे विचार से इतना पर्याप्त है, इससे अधिक प्रमाण आपको देने की आवश्यकता नहीं। ठीक, शंकराचार्य जी ने जो कहा वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन उसके पहले यदि आपने उपनिषद से पढ़ा है तो निश्चित रूप से उपनिषद का प्रमाण किसी भी व्यक्ति से ऊपर है। वो चाहे शंकराचार्य जी हों, वेद व्यास जी हों, दयानंद जी हों या कोई जी हों, तो मैं स्पष्ट कहूंगा कि किसी भी मनुष्य, ऋषि, महर्षि जो भी हो, लेकिन वेद ब्राह्मण आरण्यक उपनिषद ये वैदिक साहित्य में आते हैं, प्रामाणिकता की दृष्टि से इनको पहले रखा ही जाएगा। ठीक, तो जब आपने उपनिषद से पढ़ दिया तो कहीं और से पढ़ने की आवश्यकता ही नहीं रही। हाँ, उपनिषद से बड़ा प्रमाण यदि कुछ हो सकता है तो वो है वेद। यदि वेद मंत्र संहिता में कुछ मिलेगा तो उसको हम उपनिषद से पहले मानेंगे, लेकिन यदि वेद संहिता में कुछ नहीं मिला तो उपनिषद ही हमारे लिए मान्य प्रमाण है, ये कहने में हमें कोई संकोच नहीं है। जो आपने कहा कि इस वाक्य में यह कहा गया कि देव मनुष्य आदि अलग अलग, देवम देव चा मनुष्य जो भी आया, देवम चा मनुष्य चा जो भी आया, कोई बात नहीं।
बहुत बार चर्चा हुई गोष्ठी में, मैंने कहा एक वेद मंत्र उद्धृत किया है इसके लिए। सामान्यतः अभी आप पूछें कि ऋत का अर्थ क्या होता है, तो अधिकांशतः लोग बिना कोई समय लगाए कह देते हैं ऋत माने सत्य। मैंने कहा भाई जी एक मंत्र है ऋतम चा सत्यम चा, वेद मंत्र स्पष्ट कह रहा है ऋत और सत्य। यदि ऋत और सत्य एक ही होते तो वेद मंत्र ये नहीं कहता भैया कि ऋत और सत्य। तो निश्चित रूप से ऋत और सत्य में कुछ तो अंतर है, ठीक है, इसमें कोई समझे नहीं, कुछ तो अंतर है। हाँ ये बात ठीक है, जब बहुत सूक्ष्मता से आप विश्लेषण करेंगे तो जो ऋत है वो सत्य भी है और जो सत्य है वो ऋत भी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो सत्य है वही ऋत हो सकता है, जो सत्य नहीं है वो ऋत कैसे होगा। और स्वाभाविक है जो ऋत है वो सत्य ही है। तो लेकिन वेद मंत्र स्पष्ट कह रहा है ऋतम चा सत्यम चा, तो भैया कुछ अंतर भी अवश्य होगा। ऋत कहते हैं सृष्टि संचालन के नियमों को, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये सृष्टि संचालन का नियम। अब ये नियम है, ऋत है, तो ये सत्य भी तो है। कोई कह तो नहीं सकता कि गुरुत्वाकर्षण का नियम सत्य नहीं है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम वास्तव में ऋत है, लेकिन ये सत्य भी है। तो इस दृष्टि से दोनों कह सकते हैं कि एक सीमा तक एक तो है सामान्य बोलचाल में, लेकिन जब बहुत गंभीरता में जाएंगे तो मानना पड़ेगा ऋतम चा सत्यम चा, ऋत और सत्य, अर्थात दोनों कुछ अलग अलग तो हैं। ठीक, अब आपकी बात आई जो आपने कहा देव और मनुष्य। बिल्कुल, यज्ञ उपनिषद कह रहा है देव और मनुष्य, और शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि देव के गुण अपनाकर मनुष्य भी देव मानव बन सकता है। दोनों को मिला लीजिए, मुझे लगता है कि बहुत कुछ समाधान निकल सकता है। देव शब्द देव धातु से बनता है, जिसमें अनेक दिव्य गुणों का उल्लेख है, प्रकाश आदि जो भी मान लीजिए बहुत से गुण है। देवो दानात्वा देवनात्वा दीपनात्वा बहुत प्रसिद्ध हो गया है देव के संदर्भ में। जिन्होंने कहीं कोई निरुक्त आदि के बारे में सुना भी नहीं है वो भी इतना बोल देते हैं बहुत से लोग। तो निश्चित रूप से जब आप देव कहते हैं तो उसमें कुछ गुण पाए जाते हैं, वो गुण जिनमें होगा उन्हें ही देव कहा जाएगा। उन गुणों से रहित किसी को देव नहीं कहा जा सकता। जैसे उष्णता अग्नि का गुण है, यह कोई कह दे कि उष्ण तो नहीं है तो शीतल, लेकिन वो अग्नि है। मतलब भौतिक अग्नि की बात कर रहा हूं, वेद में तो अग्नि का बहुत व्यापक अर्थ है, परमेश्वर के लिए कहा गया, जो भी कहा गया। तो निश्चित रूप से भाई ये कहेंगे भाई ऐसा कैसे हो सकता है, यदि वो उष्ण नहीं है शीतल हो गया है तो फिर अग्नि तो नहीं रहा, फिर उसे आप कुछ और भी कह सकते हैं जो भी चाहें। तो ये बात ठीक है, देव और मनुष्य हैं तो अलग, कोई नकार नहीं सकता। ऋषि भी अलग हैं थोड़े से। अब आप कहें मनुष्य ऋषि बन जाता है, जी मनुष्य ऋषि बन जाता है और मनुष्य देव भी बन जाता है। आपके यहाँ ये भी आता है कि ऋषियों ने तपस्या की तो इंद्र का आसन डोलने लगा। इंद्र को भय हुआ कि इतना तप करेगा तो ये देवत्व को प्राप्त कर लेगा, हो सकता है देवराज का स्तर भी प्राप्त कर ले, तो मेरी कुर्सी का क्या होगा। अनेक बार ये प्रसंग हमारे पुराणों में आते हैं कि जब कोई घोर तप करता है तो इंद्र का आसन डोलने लगता, उसको भय सताता है कि वो मेरे आसन पर अधिकार न कर ले। तो कई बार इंद्र के आसन पर लोगों ने अधिकार किया भी है, ये भी एक सत्य है, पौराणिक आख्यानों में आता है। तो मनुष्य तप करके ऋषि बनता है और ऋषि तप करके फिर देव बनता है, ये वर्णन तो हमको मिल रहा है। अब बात ये कहा जाए कि कुछ ऐसा भी है जो प्रारंभ से देव है, जो बाद में नहीं बना, पहले से है, और उसके गुणों को अपनाकर मनुष्य भी बन सकता है। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, इसमें भी कोई संदेह नहीं है। उसका समाधान हमें लगता है इस प्रकार किया जा सकता है कि वेद में एक मंत्र आता है, संभवतः यजुर्वेद में है, संख्या नहीं ध्यान है जो मैं खोलकर पढ़ सकूं, यजुर्वेद तो मेरे पास है। वो आता है ना, वायु देवता, अग्नि देवता, वातो देवता, देवते इंद्रो देवता। तो एक मंत्र में है जिसमें अनेक बार देवता आया, ये भी देवता, ये भी देवता, ये भी देवता, ये भी देवता। तो उसमें क्या है, सूर्यो देवता, वातो देवता, सूर्य भी देवता है, वायु भी देवता है, अग्नि भी देवता है, जल भी देवता है। हमने तो वृक्ष वनस्पति सबको मान लिया, नदी जल वनस्पति पर्वत सब हमारे लिए देव क्यों है। मुझे लगता है, अब ये मुझे लगता है, कोई शास्त्र प्रमाण मत मांगिएगा, उदाहरण नहीं दे पाऊंगा, कि कुल मिलाकर एक अध्ययन का हमारा एक भाव बना है कि
जिनसे हमारा जीवन चलता है, वो चाहे जीव हो या निर्जीव हो, उनको सबको हमने देव कह दिया। मातृ देवो भव, पितृ देवो भव, आचार्य देवो भव, ये भी आपने कई उपनिषदों के संदर्भ में पढ़ा होगा। तो जिनके अंदर हमने दिव्य गुण देखे, जो हमारे जीवन को चलाने, बनाने, उत्थान करने में सहयोगी हैं, उनको हमने सम्मान से देव कहा। और संस्कृत साहित्य में हमने पढ़ा है, आप उनके नाटक, उपन्यास, कहानी आज जो भी है मान लीजिए कब मिलेगा। तो जो राजा, मंत्री, सेनापति या जो राजकीय बड़े अधिकारी होते हैं, तो उनको लोग आते हैं तो देव संबोधन करते हैं, हे देव। एक बड़ा ध्यान आता है, कोई पाठ्यक्रम में था, हम विद्यार्थी थे, छोटे कक्षाओं में कहीं आया था, देव यम क्या खड़खड़ा, वो शब्द ही ऐसा है कि ध्यान रह गया। हे देव, ये क्या खड़बड़ा है, मतलब देव वैसे प्रयोग हो रहा है जैसे इस समय हम सर कहते हैं किसी अधिकारी। तो एक सम्मान ही तो दे रहे हैं कि भाई वो राजा है या कुछ बड़ा है, तो उस रूप में दिया जा रहा है। तो इस रूप में देख सकते हैं, दोनों के बीच समाधान खोज सकते हैं। वो लड़ने विवाद की आवश्यकता नहीं है, दोनों के बीच समाधान किया जा सकता है। अब सूर्य आज बने तो नहीं, वो जब से बने तब से देव है, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन मनुष्य देव बन सकता है, ये आपने माना ही, शंकराचार्य जी ने कहा है। तो मुझे लगता है कोई इतना अंतर नहीं है कि उसके लिए हमें बहुत विवाद करना पड़े। हाँ, थोड़ा बहुत समझने में, शब्दों में हेर फेर हो सकता है, तो इतना हमें स्वीकार करना चाहिए। चलो सत्यम जी और दीपक जी, चलिए के करके बोलिए आप लोग। जी स्वामी जी, ये तो सत्य है कि मनुष्य देव बन सकता है। इसका तो मैंने प्रमाण आपको कुछ दिन पहले ग्रुप में उपनिषद से ही दिया था कि उसमें कर्म से ही देव बन रहे हैं, कर्म से ही मनुष्य बन रहे हैं और कर्म से ही तिर्यक योनि में चले जाते हैं, ऐसा उसमें ही था, स्पष्ट वर्णन था योनि का। एक छांदोग्य उपनिषद में शुरू में आता है, यस्यामृचि ताम्रिचम यदार्शेयम तमरीशिम याम देवता मभिष्टोस्त्यन स्यातम देवता मुपधावेत। जिस ऋचा में, उस ऋचा का, जिस ऋषि वाला हो उस ऋषि का, तथा जिस देवता की स्तुति करने वाला हो उस देवता का चिंतन करे। तो यहाँ पर हम इस स्तुति हम चेतन की ही कर सकते हैं, अचेतन की स्तुति करने से कोई लाभ नहीं होता है, ऐसा मेरा आर्य समाज का भी मत है कि अचेतन जो है उसका तो कोई लाभ नहीं है स्तुति करने से। लेकिन इस छांदोग्य में तो जिस देवता की स्तुति करने वाली जो ऋचा है उसी देवता का चिंतन करना चाहिए, ऐसा आया है। इसके अलावा एक उपनिषद में का प्रमाण मुझे मिल नहीं रहा, वो मेरे पास है, उसमें लिखा है जो अपने आप को देवता से भिन्न मानकर उपासना करता है वो देवताओं के पशु के समान है। हम और देवता एक ही है ऐसा मानकर जो उपासना करता है वही ठीक है। ऐसे अनेक प्रमाण मिलते हैं कि ऊपर गया तो वो अनेक लोकों का वर्णन भी है कि देवलोक है, पृथ्वी लोक है, पाताल लोक है। देवलोक में सिद्धगण रहते हैं, मनुष्य लोक, पृथ्वी लोक पर मनुष्य रहते हैं, पाताल लोक में राक्षस रहते हैं, ऐसा वर्णन भी उपनिषदों में है। तो इसलिए मुझे कई बार लगता है कि ये जो देख रहे हैं जैसे सूर्य है, अब सूर्य हमको प्रकाश देता है इसलिए भी वो देवता है, लेकिन उसकी स्तुति करने का मुझे कोई फायदा नहीं लगता है जब तक वो चेतन ना हो। तो उपनिषदों में ऐसा लगता है कि चेतन देवता तो है। एक हमारे विद्वान है आचार्य विनय झा जी, उन्होंने सूर्य सिद्धांत पर भाष्य किया है। तो उन्होंने कहा है कि सूर्य सिद्धांत में जिन ग्रहों का वर्णन करा गया है वो भौतिक ग्रह नहीं है, वो दिव्य ग्रह है। और उन्होंने उसकी गणना भी दी है सूर्य सिद्धांत से कि आप कभी भी ये गणना करो, आपको दिव्य ग्रहों की आपको चाल पता चल जाएगी। और उससे सटीक गणना भी करते हैं वो। और उन्होंने तो कल्प तक की गणनाएं कर दी पूरी कि आप उनकी जो गणना से करोगे तो आप कल्प तक की गणनाएं निकाल सकते हो आराम से, इस कल्प में कौन सा तिथि चल रहा होगा वो सब। तो ऐसे मेरे को लगता है कि कुछ तो अलग है, एक देवता योनि होगी वो। तो नहीं, ठीक है। केवल एक बात कह दूं, जो आपने कहा कि जड़ की स्तुति करने की बात समाज भी कहता है, तो यहाँ पर मुझे लगता है बेटा थोड़ा सा भ्रम है। स्तुत शब्द का अर्थ समझना, स्तुत का अर्थ ये नहीं है कि हम उससे कोई प्रार्थना कर रहे हो कि हे देवता हमको धन दे दो, हमको ये दे दो, वो दे दो। ये प्रार्थना है, ये स्तुति नहीं है। स्तुति का अर्थ होता है उसके वास्तविक गुणों का वर्णन करना, जिसे हम गुण धर्म प्रॉपर्टीज के रूप में पढ़ते आए हैं, विद्यार्थी जीवन में पढ़ा है हमने, आपने भी पढ़ा होगा। तो
सूर्य, अग्नि, वायु आदि के स्तुति करने का भाव ये है कि इसको जो वास्तविक गुण है उनका वर्णन किया जाए। जब हम जानेंगे कि भाई इसमें ये गुण है तो उसका हम उपयोग कर सकेंगे, लाभ उठा सकेंगे, और ये उससे हम बच भी सकेंगे। भाई अग्नि में उष्मा है तो हमें जलने से बचना भी है और उस उष्मा का हमें उपयोग भी करना है। ये हम कैसे सीखेंगे? जब कोई हमको सही तरीके से अग्नि की स्तुति बताएगा कि अग्नि की स्तुति अर्थात उसके वास्तविक गुणों का वर्णन करेगा। तो हम लोग तो अब तक यही जानते मानते आए हैं कि उस स्तुति का अर्थ ये है। बाकी आप जो करें देख रहे हैं, हमारे आपके बात में बहुत अंतर नहीं आ रहा है। यदि कोई बिल्कुल लड़ने ही बैठा हो कि हमें किसी की सुननी नहीं, तब तो वो लड़ता रहे, लेकिन हमारा जो प्रयास है वो संतुलन का है। कहीं ना कहीं हम बीच में मिलते भी हैं, क्योंकि हम भी वैदिक हैं और आप भी हैं। तो वेद, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि आप भी मानते हैं और हम भी मानते हैं, तो बहुत समस्या नहीं आएगी। थोड़ा सा एक दूसरे के भाव को समझेंगे तो बीच में कहीं मिलेगा कि हाँ हम सब वहीं खड़े हैं। हो सकता है कि थोड़ा सा हमको भ्रम हो या थोड़ा सा आपको भ्रम हो, चलते रहेंगे तो ये समाधान हो जाएगा। ये बहुत बड़ी समस्या नहीं। स्तुति वाली बात थोड़ा स्पष्ट करते हैं, बाकी सारी बातें यहाँ ठीक हैं। तो दीपक जी कुछ कह रहे थे तो उनकी बात भी सुन लेते हैं। नमस्ते स्वामी जी। हम ये कहना चाह रहे थे कि हो सकता है कि देव शब्द जो प्रयोग होता है, जो आदि सृष्टि के जो मनुष्य हुए होंगे, प्रथम जो जहाँ से शुरुआत हुआ होगा, मनुष्य की उत्पत्ति हुई होगी, उसके बाद जो पहला पीढ़ी होगी उसको देव कहा जा सकता है, उसके वंशजों को कहता होगा, फिर बाद में इसी को मनुष्य और जो नाम देना होगा दिया जा सकता है। ऐसा हो सकता है। जी जी जी, ये प्रश्न आपका सुंदर है। मैं अपनी बात जो उसमें कहना चाहता था लेकिन नहीं कह पाया, भाई विस्तार भी हो जाता है। तो आपने ये प्रश्न करके थोड़ा और स्पष्ट कर दिया हमारी बात को। जो फिर मैं कहूंगा जो हमारा थोड़ा बहुत वेदों का स्वाध्याय हो पाया है उसके निष्कर्ष के रूप में आपको बताना चाहता हूँ कि वेद में एक शब्द आता है जन। जन का अर्थ क्या है? जो भी जन्मा है वो जन है। जन का अर्थ है जो कहते हैं लोग, जो भी जन है वो चाहे साधारण से साधारण हो या विशिष्ट से विशिष्ट हो, वो जन है। और एक शब्द और आता है मरुत। मरुत का अर्थ क्या हुआ? जो मरना है जिसे। तो जो जन है वो मरुत भी है, जो जन्मा है वो मरेगा भी। जैसे जन्म हुआ कहा ये जन है, प्रजा भी उसी से बनता है। जो प्रकट रूप से जन्मा है, जो हमारे परिवार का है वो हमारे कहते हैं हमारे परिवार की प्रजा है। जो देश का है वो हमारे देश की प्रजा है। देश का राजा, देश की प्रजा, ये सब तो अभी तक प्रचलित रहा है। अब लोकतंत्र आया है थोड़े समय से, ठीक है ना। तो जो भी जन्मा है वो जन है, ठीक। क्योंकि उसे मरना भी है इसलिए वेद कहता है वो मरुत भी है। अब आगे जब वो थोड़ा अध्ययन मनन करे, जब वो विचारशील मननशील हो जाए, तब वो मनुष्य है। मनुष्य कैसे बनेगा? मन धातु से। जो मनन चिंतन विचार करेगा उसे मनुष्य कहा जाए। जन्म लेते ही वो जन हो गया, मरना निश्चित है इसलिए मरुत भी है। लेकिन मनुष्य तब कहा जाएगा जब वो थोड़ा मनन करना, चिंतन करना, विचार करना सीख जाएगा। तब तक वो केवल जन है, मनुष्य नहीं कहा जाएगा। ऐसा मेरे को अनुभव हुआ है अध्ययन से, जो भी एक मेरा विचार बना है ऐसा मान ले। तो अब वो जन से मनुष्य हो गया, ठीक। यदि वो मनुष्य आगे अपना स्वाध्याय और बढ़ाता रहता है, चिंतन और आगे बढ़ाता रहता है, यदि वो वेद का विद्वान हो जाता है तो वो फिर ऋषि के श्रेणी में आ जाता है। एक वेद भी उसने ठीक से स्वाध्याय कर लिया, ठीक से कर लिया, पढ़ लेना नहीं है, इतना स्वाध्याय कर ले कि वो दूसरों को ढंग से पढ़ा सके। और जिसे कहते हैं हस्ता मलकवत, हाथ में रखे हुए, हथेली पर रखे हुए आंवले की तरह उसको वेद मंत्र बिल्कुल स्पष्ट समझ में आने लगे कि दूसरों को वो पढ़ा सके, समझा सके। तो आप उसे आचार्य तो कहेंगे ही, यदि और अच्छे स्तर का है तो ऋषि भी कह सकते हैं। अब 2 वेद हो गए, महर्षि हो गया, 3 वेद हो गए, देवर्ष हो गया, 4 वेद हो उसने कर लिए तो ब्रह्मर्षि की उपाधि उसे मिल गई। ऐसा हम लोग मानते आ रहे हैं कि 4 वेदों का विद्वान है वो ब्रह्मर्षि कहलाने योग्य होता है। अब यही तपो साधना, ये अभी तो उसने पढ़ लिया और पढ़ा भी रहा है, लेकिन जीवन में अभी पूरी तरह नहीं आया। अब यदि वाकई वेद के इस वाणी को, विद्या को, निर्देश को, मार्गदर्शन को वो जीवन में जीने लगे, वेद की इस दिव्यता को, मार्गदर्शन को जीवन में उतार ले, तो फिर वो देव ही है।
राजा को जो देव कह रहे हैं वो तो केवल शिष्टाचार है, जैसे इस समय सबको सर बोल दिया जाता है, चाहे जैसा अच्छा बुरा व्यक्ति हो, भैया है आसन पर, अच्छे पद पर है तो बोलना पड़ेगा, तो वो अलग विषय है। तो जहां पर मुझे लगा है वेद का स्वाध्याय करते समय अनुभव हुआ है कि इस प्रकार से ऋषि महर्षि से ऊपर उठ करके वो देव के स्थिति में आ जाता है। वेद में देव शब्द बहुवचन में आता है अनेक बार, ठीक है ना, अर्थात देव तो बहुत से हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। हाँ, देव शब्द जब ईश्वर के लिए भी देव आएगा, क्योंकि अन्य देव है तो ईश्वर तो है ही, जब ईश्वर के लिए देव शब्द आएगा तो एक वचन में आएगा, क्योंकि ईश्वर एक है। जब अन्य देवों के लिए देव शब्द आएगा तो बहुवचन में आएगा, क्योंकि देव अनेक है। तो ऐसा मुझे लगा है कि जन, वो मरुद भी है, फिर वो मनुष्य, फिर ऋषि और देव की श्रेणी वो प्राप्त कर सकता है। ये मनुष्यों के लिए है, सबके लिए नहीं है। जैसा कहा, जो प्रकृति है हमारी, सूर्य, चंद्र, नदी, पर्वत, वनस्पति, वृक्ष, औषधि, ये सब तो देव हैं ही जन्मजात, इनको कुछ बनना बनाना है नहीं, ये तो जैसे भी है तो हैं, क्योंकि हमारे जीवन के लिए उपयोगी है, इसलिए हम उन्हें देव कहकर सम्मान देते हैं। एक भावना आती है देव है अर्थात उनका अपमान न करो, अर्थात उनका संरक्षण करो, उनको नष्ट मत करो, क्योंकि वो देव है। तो समाज में भावना दी गई भाई ये भी देव हैं, तो इनका सम्मान करो, इनको नष्ट न होने दो, बिगाड़ो नहीं, पर्यावरण प्रदूषण ना हो, जल प्रदूषण ना हो, वायु प्रदूषण ना हो, तो वनस्पतियों को हम बचा के रखें, काट के नष्ट न करें। तो ये भावना हम लोगों के अंदर दी गई हमारे महर्षियों के द्वारा, तो उत्तम है मेरे विचार से। आगे जैसा आप लोग कुछ समझें। जी ओम नमस्ते। शब्द भी तो आया है मनुर्भव। ओम जी बिल्कुल ठीक, आपने ध्यान दिला दिया, मानिए इनसे बोलने में रह गया। हाँ, एक सज्जन जुड़े हुए हैं बीएल नाम से, तो भैया जी आप भी कुछ अपना परिचय दें, कुछ कहना चाहें तो स्वागत है। हम यहाँ सबकी बात सुनते हैं, सभी पक्ष विपक्ष हो सकते हैं, हमारे आपके विचारों में कुछ अंतर हो सकता है, लेकिन हम सबकी बात सुनते हैं, कोई हारता जीतता नहीं है। बस ये है कि अपनी बात कह सकते हैं, जिसको अच्छा लगेगा मानेगा। तो महोदय आप अपना परिचय दें छोटा सा, कहाँ रहते हैं, नाम, कुछ कार्य और कुछ अपना प्रश्न विचार रखना चाहें तो भी स्वागत है। बोलिए। जी ओम। बीएल जी महाराज, आपसे निवेदन है, अपना परिचय दीजिए, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ओम नमस्ते। जी, ये जी, देखिए ओ। अच्छा नहीं है तो कोई बात नहीं, बोले तो अच्छा लगेगा। निश्चिंत रहें, हम सबकी बात पूरे सम्मान से सुनते हैं, भले ही आपके विचार हमसे अलग क्यों ना हो, कहेंगे तो अच्छा लगेगा। नहीं तो ईसापुत्र जी कुछ दिखा रहे हैं, कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हैं, स्वागत है। स्वामी जी, इस मंत्र में 6333 देवता और ये भी संकेत है कि इससे भी अधिक देवता हो सकते हैं। जी जी जी, ये 6 है, ये संख्या जो बड़ी है ना 6333, इस पर चर्चा पहले भी आई है गोष्ठी में, लेकिन अब ये संख्या क्यों कैसे आई है ये मेरी जानकारी में नहीं है। कुछ ज्योतिषी लोग इसको किसी प्रकार से बताने का प्रयास करते हैं कि ये संख्या हो सकता है कोई खगोलीय गणना के दृष्टि से हो, लेकिन मुझे उस बारे में जानकारी नहीं है। विशाल जी कुछ बता पाए तो ठीक है। सत्यम ने हाथ उठाया है, आप कुछ कहना चाहें तो कह सकते हैं। जी स्वामी जी, एक इस पे मैंने लिखा है कि ये 6333 क्या है। इसमें मैंने 5 लेख लिखे थे काफी पहले, जब ये चर्चा चली थी कि देवता 33 कोटि देवता का अर्थ क्या है, तो लोग कहते थे 33 कोटि का अर्थ करोड़ नहीं है, प्रकार है। तब मैं उनसे पूछता था 33 कोटि पद कहाँ पर आया है। ये 33 कोटि आप कह रहे हो कि एक प्रकार है, तो ये कहीं तो शास्त्रों में आया होगा। तो 33 कोटि उपनिषद में तो नहीं है, जहां पर याज्ञवल्क्य जी वो गिनाते हैं कि इतने देव हैं, इतने, फिर 33 है, 6 है, 1 है, 1 पे आ जाते हैं वो, तो वहां पर गिना तो देते हैं, लेकिन वहां कोटि शब्द का प्रयोग नहीं आया है। वेद में कोटि शब्द का प्रयोग आया है, उसके बारे में भी मैंने लिखा है। तो उपनिषद का ही एक प्रकरण है जिसमें कहते हैं कि ये जो देव है ये तो अनंत है। मैं वही ढूंढ रहा था, मेरे को मिला नहीं।
अनंतो विश्व देवा, ऐसा पद आता है कि देवता जो है वो अनंत है, इनका कोई सीमित नहीं है। फिर भी वेद में अलग अलग मंत्रों में कई में 6000 दे रखे हैं और कई में 6000 से ज्यादा भी दे रखे हैं देवता। तो ये जो वो देवता है, मुझे ऐसा लगता है, बाकी किसी और को तो कुछ भी मतलब मत अलग हो सकता है, कि ये चेतन है और अन्य लोकों में रहते भी हैं, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि देवता यज्ञ के समय उनको बुला के लेके आओ, ऐसा मंत्र भी मिलता है, जिसका सातवलकर जी ने अनुवाद किया है कि आगान करता हूं मैं देवताओं का कि वो यज्ञ में पधारे, इस तरह कैसे। तीसरा प्रमाण ये होता है कि अगर रामायण को प्रमाण ना माने लेकिन इतिहास रूप में माने, तो वाल्मीकि रामायण और जो कालिदास जी ने रघुवंश लिखी, उसमें एक प्रकरण बिल्कुल कॉपी है, एक जैसा, कि जब पुत्रेष्टि यज्ञ करते हैं तो अग्नि कुंड में से अग्निदेव प्रकट होते हैं हाथ में खीर का प्याला लेकर। ऐसा ही कालिदास जी ने भी लिखा है, ऐसा ही वाल्मीकि रामायण में भी वर्णन मिलता है। वो देवता होते हैं दिव्य, जिनका शरीर ही अलग होता है। देवी भागवत पुराण में देवताओं का 25 तत्वों वाला शरीर बताया है, जो मनुष्य तत्वों से तो कहीं ज्यादा अधिक। तो कहीं ना कहीं एक बार इस पे तो चर्चा होनी चाहिए कि क्या सच में देवता कुछ होते हैं या नहीं होते। मेरे कई आर्य समाजी आचार्यों से बात होती है, वो कहते तो हैं, जो निष्पक्ष होते हैं, कि देवता कुछ तो है जिसका अभी ढंग से वर्णन नहीं किया जा सकता, लेकिन है तो सही कुछ ना कुछ। इतने उदाहरण जो हमारे शास्त्रों में बिखरे, अनेकों उदाहरण बिखेरे हुए पड़े हैं देवताओं के विषय में, वो कुछ ना कुछ तो पॉइंट कर रहे हैं एक जगह। अगर जो अनार्ष ग्रंथ मान ले, पुराण को अगर आप उस कोटि में रखते हैं या इतिहास ग्रंथों को उस कोटि में रखते हैं, तो उनमें भी देवताओं के कुछ ऐसे प्रकरण मिलते हैं जो आप जिनको मिलावट नहीं कह पाएंगे, लेकिन आप कहेंगे कि ये कुछ तो है। उपनिषद में ही यमराज, यम नचिकेता, तो वहां पर यमराज को आप मनुष्य आचार्य कह देते हैं आर्य समाज के भाष्य में, वो मुझे ठीक नहीं लगता है, क्योंकि वो यम है, आराम से देवता लिखा हुआ है। जब याज्ञवल्क्य जी बताते हैं कि 3 देवता वही 3 लोक हैं, तो इससे क्या याद आना चाहिए कि आदि काल में 3 लोक से वेद उत्पन्न हुए थे, वही 3 देवता 3 लोक यहाँ फिर रिपीट कर देते हैं। तो ये बार बार रिपीटेशन चल रहा है, उनको मनुष्य नहीं बता रहे, उनको ऋषि नहीं बता रहे, उनको अलग ही देवता बता रहे हैं। तो इस पे विचार होना चाहिए मेरे हिसाब से। तो जी बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए हम यही तो कहते हैं कि हमें विचार करना चाहिए, है ना। हमें जड़ नहीं होना चाहिए कि मान लीजिए किसी बाबा जी ने हमें पहले कुछ बता दिया और जीवन भर भर उसी को हम रटते रहें कि हमारे गुरु जी ने तो यही बताया था, बाकी पूरा संसार एक तरफ और हमारा बस ये अंधविश्वास एक तरफ। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये अंधविश्वास किसी भी विषय में हो सकता है। हम लोगों का मत थोड़ा सा बस केवल इतना है कि 4 वेद मंत्र संहिताओं को तो हम लोग एक तरह से मानते हैं, पूरा विश्व मानता है कि ये प्राचीनतम है। वही बात है, अब ये ईश्वरी है, अनादि है, ये सब हमारी आस्था हो सकती है। लेकिन भैया जो विधर्मी हैं, विदेशी हैं, वो भी इतना तो मान रहे हैं कि विश्व में प्राचीनतम यदि कुछ है साहित्य तो वेद ही है। और वेद की कोई बात अब तक नई नई खोजों के प्रकाश में भी असत्य सिद्ध नहीं हुई है। और मुझे लगता है कि जीवन के लिए मार्गदर्शन वेद में पर्याप्त है। और एक ग्रंथ होना चाहिए जो पूरे सनातन समाज का प्रतिनिधित्व करे, एक हो। जैसे सारे ईसाइयों की बाइबल है, वैसे सारे सनातनियों का एक वेद होना चाहिए, मेरी भावना। हो सकता है किसी को लगता हो कि नहीं, कुछ और भी हो सकता है, ठीक है, मुझे ऐसा लगता है। ठीक है, तो इस रूप में हम 4 मंत्र संहिताओं को जो कहें एक शब्द में कि वेद को हम मूल धर्म, मूल प्रमाण मानते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन भैया एक पुस्तक में सारी बातें तो नहीं हो सकती, इसीलिए हमारे यहाँ उपवेद भी हैं, इसीलिए हमारे यहाँ अन्य ग्रंथ भी हैं। तो सभी ग्रंथों में उपयोगी जानकारी हमें लेना होगा। देव वाला प्रकरण भी विचारणीय है, इस पर भी हमें विचार करना होगा। लेकिन इतना कहूंगा कि भाई अब मेरा कार्यकाल तो पूरा हुआ, ठीक है ना। तो तुमने कहा कुछ तो है अजी। जयशंकर प्रसाद ने भी लिखा है, विश्वदेव सविता या कोसा व्योम मरुत चंचल पवमान, वरुण आदि सब घूम रहे हैं किसके शासन में अम्लान। तो कह रहे हैं कि कुछ हो ऐसा होता भान। वे पूरा वर्णन करते हैं और कहते हैं कुछ हो ऐसा होता भान, लगता है कुछ तो हो। अब क्या है ये समझ में तो नहीं आ रहा है कभी के, है ना। तो उस ईश्वर की पूरी सत्ता को, ये देवों के पूरे माया जाल को समझ पाना
पूरी तरह संभव तो नहीं हो पा रहा है, लेकिन उसे एक झलक मिल रही है, छाया मिल रही है, इसीलिए उस काव्य को छायावाद कहा गया है। उसको उसकी छाया तो दिख रही है, बहुत स्पष्ट नहीं हो रहा है। कह रहा भैया कुछ तो है। तो मैं यही कहूंगा, अभी तुम लोग युवा हो, अभी से जितनी गंभीरता से लगे हो, मेरी आयु तक पहुंचते पहुंचते हमसे बहुत आगे जाओगे। बस पूर्वाग्रह से मुक्त होकर स्वाध्याय वेद से आरंभ करो। समस्या केवल ये है कि वेद तो देखा छुआ नहीं और सब इधर उधर के पढ़ डाले, तो थोड़ा सा भ्रम हो जाता है ना। इसीलिए मैंने कहा अधिक नहीं, पहले यजुर्वेद तो पूरा बेटा पढ़ ही डालो। ये यजुर्वेद भी पूरा पढ़ लिया, उसके पश्चात ये सारे ग्रंथ जब पढ़ेंगे हम, ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद, पुराण, तो उसमें अंतर नहीं दिखेगा। हाँ, एक बात और ध्यान है तुम्हें कि वाल्मीकि रामायण में और कालिदास के रघुवंश में एक सा है। अरे भाई अलग से कहां से लाएंगे? राम के बारे में जिसने जो कुछ लिखा है अब तक, वो कालिदास हो या तुलसीदास हो या कोई और, सब रामायण के आधार पर ही तो लिख रहे हैं। उनके शब्द अपने हैं, छंद अपने हैं, तरीका अपना है, लेकिन मूल कथा तो वाल्मीकि रामायण से ही ली जा रही है, अलग से कहां से लाएंगे? इसीलिए रामायण महाभारत को इतिहास ग्रंथ कहा जाता है, लेकिन काव्य में, साहित्य में, चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी रहा हूं इसलिए विनम्रता से कह रहा हूं, रामायण महाभारत को उपजीव्य काव्य कहा जाता है। पूरा का पूरा संस्कृत साहित्य, हिंदी साहित्य ले लीजिए, अधिकांश 3/4 से अधिक साहित्य रामायण और महाभारत से ही सामग्री लेकर लिखा गया है। तो उसमें ये कहना कि कुछ वही है, अलग नहीं है, अलग होता तो सोचना पड़ता अलग क्यों है, ये कहां से लाए, लिया तो वहीं से है। जैसे तुलसीदास जी लिखते हैं, रामायणे निगदितम यद, जो कुछ रामायण में कहा गया है वो बस धीरे से कह देते हैं, क्वचित् अन्य तोपि। रामायण वाला तो हमने लिया, कुछ अपनी ओर से और मिला दिया, लो हो गई मिलावट। तुलसीदास जी स्वीकार कर रहे हैं। राम कथा हम कहां से कर रहे हैं? रामायणे निगदितम यदि, जो रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है कथा तो वही है, लेकिन क्वचित् अन्य तोपि, थोड़ी सी मिलावट मैंने अपनी मर्जी से कर दी है। अब वो जो मिलावट है वही गड़बड़ है, बाकी जो रामायण से लाए हैं वो तो फिर अच्छा है ही, कोई बात ही नहीं है। तो इस संदर्भ में कहा है, अब कोई इसको तुलसीदास की निंदा के रूप में न ले, मैंने संदर्भ में बताना चाहा कि साहित्य इस तरह बनता है। स्वामी जी, इस मंत्र में विश्वे देवा शब्द आया है, यहाँ विश्वे देवा शब्द का अर्थ क्या यही होगा, सारे देव? जी विश्व देवा शब्द वेद में अनेक बार आया है। कितने बार आया है ये मुझे नहीं पता, तुम लोग चाहो तो खोज के गिन डालो कितने बार आया है। विश्व देवा शब्द मंत्रों में अनेक बार आया है। कई मंत्रों के देवता के रूप में भी विश्व देवा लिखा मिलेगा आपको। तो विश्व देवा का शाब्दिक अर्थ है सभी देव, समझ गए ना। किसी मंत्र में एक देवता होता है, कहीं दो भी हो सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं कह दिया गया विश्व देवा देवता आया है। वो जो तुमने देवता वाला मंत्र दिखाया था उसमें भी आया विश्व देवा देवता। अलग अलग कितने गिने, सूर्यो देवता, चंद्रमा देवता, वातो देवता, ये देवता वो देवता, अरे कितने गिने। नंद में कह दिया विश्व देवा देवता। भैया विश्व में बहुत दिव्य शक्तियां हैं, वो सब हमारे लिए देवता है, सबको प्रणाम। तो विश्व देवा शब्द आया है, उसका शाब्दिक अर्थ है सभी देवता। अब उसका जो भी भावार्थ अपना अपना निकालना चाहे निकालें, उनकी इच्छा है। धन्यवाद स्वामी जी। अभी स्वामी जी का शब्द आया था कि 33 कोटि देवता। भगवान, हम बहुत बड़े विद्वान तो नहीं है, बहुत छोटे से हम लोग पढ़े लिखे भी बहुत ज्यादा नहीं है, परंतु एक अनुभव हमने किया है। लोग बोलते हैं कि यह उच्च कोटि के विद्वान हैं। आप लोग भी सुने होंगे उच्च कोटि के विद्वान हैं। तो अब कोटि शब्द तो वही है, अब हो सकता है कुछ और आप लोग जानकारी में हो, एक बात। और दूसरी बात, मैं पहले ही कुछ कहना चाह रहा था, जिसे आप स्वामी जी रोक दिए हमारे को, कि आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और अब पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, सभी प्रांतों की भाषाएं अलग अलग हैं। अब जो भी कोई वेद पढ़े और अपने बोल चाल की भाषा को लेकर के मिलाना शुरू करे तो उसका तो अलग अलग अर्थ निकल जाएगा। जैसे आज के लौकिक भाषा में मैं बोलता हूँ, कोई भी शब्द ले लीजिए, हमारे यहाँ का या आपके यहाँ का, आंध्रा का या तमिलनाडु का या कहीं का भी,
तो बोलना तो नहीं चाहिए, परंतु हमारे यहाँ आंध्रा में स्वागतम, आप क्या बोलते हैं? स्वागतम, हमारे यहाँ बोलते हैं वेलकम, रंडी रंडी, आइए स्वागत है आपका है। तो आप क्या, रंडी शब्द बहुत बुरा होगा, हमारे यहाँ बहुत सुंदर शब्द है, स्वागत है। इस तरह से बहुत सारे शब्द हैं, परंतु वेद के शब्द लेख करके आज के मिलाया जाए तो हमारे विद्वानों को विद्वान तो नहीं कहा जाएगा, एक बात। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हम अपने दिल में, अपने विचार में किसी शब्द को, किसी भाषा को, किसी को ज्ञान को रख करके वेद का भाष्य करेंगे या कुछ विचार करेंगे तो हमारा माइंड वक्त रख जाएगा। इसीलिए स्वामी दयानंद जी को गुरु विजयानंद जी बोले थे, आपके पास जो भी है जाओ पर गंगा में डाल करके आओ। जब भी आप वेद पढ़े तो पहले सब कुछ आपके पास जो भी ज्ञान है पर गंगा में डाल दीजिए, फिर वेद पर बैठिए, पढ़िए, विचार कीजिए तो अति उत्तम विचार आएगा। ओम नमस्ते। जी बिल्कुल ठीक है, यही हम लोग कहते हैं। उनका भाव यही था, पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाओ। अब तक जो यहाँ वहां पढ़ा रखा है, सुन रखा है, जो मन में भरा है, पहले उससे मुक्त हो, तभी तो ये अच्छी विद्या आएगी। यदि कमंडल में कचरा है तो उसमें कोई खीर कैसे डालेगा? तो गुरुवर विजयानंद जी ने यही कहा कि भैया तुम्हारे पास अब तक जो पढ़ा है, जो ये पोथी पत्रा का बोझ ढो रहे हो, चाहे इसे पहले यमुना जी में डाला हो। क्योंकि वो मथुरा में थे, वहां यमुना जी ही थी, गंगा जी नहीं थी। तो उनका जाओ भैया, इसको पहले तुम यमुना जी को विसर्जित कर दो। भाव यही था कि पूर्वाग्रह से मुक्त हो जाओ। ऐसा नहीं पुस्तकें वहां रहेंगी तो कोई उन्हें आपत्ति है। तो भाव को उन्होंने समझा, उनका ठीक है गुरुजी, अब आप जैसा बताओगे हम करेंगे। तो बस जब लोग पूर्वाग्रह से ग्रस्त होकर आते हैं तो उन्हें समस्या होती है। पूर्वाग्रह मुक्त होकर आप देखिए, बहुत अच्छी बात हुई। ये बच्चे कोई पौराणिक पक्ष से था, कोई कट्टर आर्यसमाजी था, कोई क्या था, सब एक दूसरे से बहुत कट भाषा में लड़ रहे थे। हमने दोनों को प्रयास किया, प्यार से समझाया, गोष्ठी में बुलाया, जहां भी समझाया। और आज एक ने लिखा कि लड़ते लड़ते हम दोस्त हो गए, मित्र हो गए। हमने कहा सबके विचार अलग हैं, अपनी अपनी बात रखो, लेकिन भाई मित्रवत बात करो। कोई पराया थोड़ी है, कोई शत्रु थोड़ी है, कोई विरोधी थोड़ी है। हम सब एक परिवार के हैं, हम सब सनातनी हैं, हम सब एक हैं। तो प्रेम से अपना अपना पक्ष रखो, अपनी बात रखो, एक दूसरे की बात मानो मत, लेकिन अपनी बात थोड़ा प्रेम से, सम्मान से रखो। और उस दिन से इतनी अच्छी चर्चा हो रही है, आज तक चल रही है, आगे भी चलेगी। ऐसा नहीं कि सबके विचार एक हो गए, विचार अभी भी अलग अलग हैं, लेकिन वे व्यक्तिगत रूप से मित्र हो गए। अलग विचार होते हुए वो बीच की कटुता और दूरी समाप्त हो गई। यही हमारा उद्देश्य है कि वो चाहे पौराणिक हो, चाहे आर्यसमाजी हो, मूर्त पूजक हो या हवन करने वाले हो, द्वैतवादी हो, अद्वैतवादी हो, त्रैतवादी हो, हम सब वैदिक हैं, सनातनी हैं। और हम सबको मिलजुल कर वेद कार्य को आगे बढ़ाना है, वेद को आगे बढ़ाना है। ये हमें सबको मिलजुल कर कार्य करना है। ईसा पुत्र जी ने लिखा कि स्वामी जी से मेरे इन्हीं बातों पर मतभेद है। दूसरे ने कहा मेरे भी कुछ विषयों पर मतभेद है। बहुत अच्छी बात है, हमारे जो साथी हैं मुझसे कई बातों में, कई विचारों में तो मतभेद है, लेकिन हम सब मिलकर वेद का कार्य करेंगे, इस बात पर हमारे बीच सहमति है। हम सब वेद पर सहमत हैं, सब वेद का प्रचार कर रहे हैं। अन्य बातों में मतभेद है तो बना रहे, इसी प्रकार से कार्य चल रहा है। तो ये बहुत अच्छी बात है। मुझे लगता है पर्याप्त और बहुत अच्छी चर्चा हो गई है। अब वेदाष्टक का पाठ करके इसको विराम दे सकते हैं। कोई और विशेष बात हो तो ठीक है कह लीजिए, अन्यथा वेदाष्टक का पाठ करके विराम दें। जी ओम नमस्ते। मैं इस बात पर कहना चाहता हूँ, एक शब्द आया सबको मालूम होगा, वसुधैव कुटुंबकम। वसुधा पर जितने लोग हैं सभी अपने परिवार हैं, और चाहे हाथी, बैल, गाय, बकरी, घोड़ा, बिच्छू सब कुछ है, परंतु सबकी भावनाएं अलग है, सबके विचार अलग है, क्रियाकलाप अलग है, परंतु है तुम्हारे परिवार के ही। तो हमें अपना वसुधैव कुटुंबकम मान चलना ही पड़ेगा और होना भी चाहिए। अब हम शांति पाठ की, अपना वेदाष्टक पाठ को चलते हैं, हम प्रारंभ करते हैं। जी बस एक बात कह दूं, जो आपने कहा उससे मुझे ध्यान आ गया। आपने वसुधैव कुटुंबकम कहा, जो कहाँ से आया है, रामायण महाभारत पुराण कहाँ है पता नहीं, लेकिन वेद में एक शब्द आया है, यत्र विश्वम भवति एक नीडम। वेद उस अवस्था की बात करता है कि हमको इस तरह रहना चाहिए, यत्र विश्वम भवति एक नीडम, जहां विश्व एक घोंसला बन जाता है। नीड माने घोंसला, जो चिड़िया घोंसला बनाती है उसको संस्कृत में नीड कहते हैं। तो वेद कह रहा है यत्र विश्वम भवति एक नीडम, जहां पूरा विश्व एक घोंसला बन जाता है।
हमें इतना निकट हो जाना है, कोई अंतर नहीं होना चाहिए। इस उत्तम भावना के साथ वेदाष्टक का पाठ आरंभ करें। दीनानाथ जी, बहुत बहुत स्वागत है जी। स्वामी जी, निवेदन है कृपया इस मंत्र को किस वेद में कहाँ से भेजने का कृपा करें, थोड़ा हम लोग अपने पास रखें इसको। वेदायन में भी है, देख के कोई भी बता देगा, हम भी बता देंगे, लेकिन है वेदायन में, इतना बता देता हूँ। और अब हम वेदाष्टक को प्रारंभ करके शांति की ओर चलते हैं। ऋग्वेद